नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे भाग्य रेखा के ऊपर। ये भाग्य रेखा क्या है, क्या इसका महत्व है और भाग्य रेखा अगर हाथ में हो तो इसके क्या फायदे होते हैं, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और किस किस प्रकार की भाग्य रेखाएं होती हैं, कैसा फल देती है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि भाग्य रेखा है क्या, क्या मतलब है इसका, क्या चीज़ ये रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम बात करते हैं भाग्य रेखा, तो सबसे पहले इसके नामों से परिचित हो लिया जाए कि इसको क्या क्या हम लोग किन किन नामों से बुलाते हैं। तो अगर हम हस्तरेखा विज्ञान में बात करें भाग्य रेखा की, तो जो भाग्य रेखा है इसको हम धन रेखा भी कहते हैं और शनि रेखा भी कहते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, भाग्य रेखा को धन रेखा भी कहते हैं और शनि रेखा भी कहते हैं। तो इसके शाब्दिक अर्थ से ही इसका जो फल है वो क्लियर हो रहा है कि आपके जीवन में आपकी आर्थिक उन्नति कैसी रहेगी, आपके धन का क्या, आपकी धन संपन्नता कैसी रहेगी, आपका वेल्थ स्टेटस लाइफ में कैसा रहेगा, कितनी वेल्थ आपके पास रहेगी, कितना आप आर्थिक तौर पर उन्नत होंगे जीवन में। और भाग्य रेखा ये भी बताती है कि भाग्य रेखा का मौजूद होना हाथ में, कोई अच्छी भाग्य रेखा का मौजूद होना, ये इंडिकेट करती है कि जब तक जीवन में सफल होगा, कम मेहनत में अच्छी सफलता मिल पाएगी। तो जैसे अब भाग्य रेखा ये फॉर्च्यून लाइन है, ये आपकी आर्थिक उन्नति को दर्शाती है। ये दर्शाती है अगर हाथ में बढ़िया भाग्य रेखा है तो आप ये कम परिश्रम में अच्छी सफलता पा जाएंगे। और एक प्रश्न ये भी आता है कि बहुत से हाथों में तो भाग्य रेखा होती नहीं है, तो क्या वो जीवन में सफल नहीं होंगे, क्या वो अनसक्सेसफुल हो जाएंगे? ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत से हाथों में हम लोगों ने देखा कि भाग्य रेखा नहीं है, उसके बावजूद भी व्यक्ति ने जीवन में एक अच्छी सफलता दी। उसका जो शनि पर्वत था, शनि क्षेत्र था उसके हाथों में, वो अच्छी स्थिति में था, अच्छी पोजीशन में था। और अन्य भी जो हाथों की जो कंडीशन थी उसने जातक को फेवर की और जातक ने परिश्रम किया। ध्यान दीजिएगा, भाग्य रेखा का, एक अच्छी भाग्य रेखा का मौजूद होना यह दर्शाता है कि आपको कम परिश्रम में अच्छी सफलता मिल जाएगी। और भाग्य रेखा अगर नहीं है हाथ में तो इसका मतलब ये मान के मत चलिए कि अब सफलता मिलेगी नहीं। सफलता इस केस में मिलेगी अगर हाथ की बाकी सारी कंडीशन सपोर्ट करती है, शनि क्षेत्र अच्छा है, शनि क्षेत्र उन्नत है, तो सफलता मिलेगी जीवन में। लेकिन आपको सफलता पाने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, एक कह लीजिए कि मेहनत करनी अच्छी पड़ेगी, एक अच्छा परिश्रम का स्तर जीवन में करना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन में सफलता मिलेगी। तो ये ना कि भाग्य रेखा अगर मौजूद है तो आपके ये सक्सेस जीवन में दिलाएगी और इजी वे में, कम एफर्ट में, कम मेहनत में आपको एक अच्छी सफलता मिल जाएगी। ये भाग्य रेखा का इंडिकेशन है। और सफलता आपको आर्थिक तौर पर देगी, धन समृद्धि के तौर पर देगी। ये सारी सफलताएं आपको जीवन में प्रदान करेगी। कहते हैं ना कि भाई, लोग कहते हैं कि मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूं, कदम कदम पे मेरा भाग्य साथ देता है। तो अगर आपके हाथ में उन्नत भाग्य रेखा बनी हुई है तो आप इस तरह के मुहावरे को आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके नाम को जान लिया है कि भाग्य रेखा को हम धन रेखा भी कहते हैं और शनि रेखा भी कहते हैं। अब शनि रेखा क्यों कहते हैं? हस्त रेखा विज्ञान में कहा गया है कि हाथ में कहीं से रेखा का उद्गम, रेखा का आरंभ कहीं से भी हो सकता है, लेकिन जिन रेखाओं का अंत शनि क्षेत्र पर, शनि पर्वत पर होता है, मतलब मध्यमा उंगली के नीचे शनि क्षेत्र है, शनि पर्वत है। ध्यान दीजिएगा, मध्यमा उंगली के नीचे शनि क्षेत्र, शनि पर्वत है। तो जो रेखाएं आकर के ये शनि क्षेत्र पे या शनि पर्वत पर समाप्त हो रही हैं, जिनका अलाइनमेंट शनि क्षेत्र की ओर है, तो उनको हम भाग्य रेखा कहते हैं, धन रेखा कहते हैं। मतलब लेट सपोज मान लीजिए कि कोई एक रेखा है, वो इस तरह से आ रही है, कोई रेखा है वो इस तरह से आ रही है, अगर मान लीजिए, तो अगर कोई रेखा आपके शनि क्षेत्र तक आती है, इस रेखा का प्रारंभ कहीं से भी हो सकता है, उद्गम कहीं से भी हो सकता है, लेकिन इसका अंत अगर शनि क्षेत्र पर हो रहा है या इसका अलाइनमेंट शनि क्षेत्र की ओर है, झुकाव इसका शनि क्षेत्र की ओर, शनि पर्वत की ओर है, तो ये रेखा भाग्य रेखा कहलाएगी या धन रेखा कहलाएगी या शनि रेखा कहलाएगी। इसके नाम है पर्यायवाची भी बोलने लगे वाले। तो ये हो गया आपकी ये बताने वाली बात हो गई कि ये हमारी शनि रेखा है जो मध्यमा उंगली के नीचे शनि क्षेत्र है,
तो जो रेखाएं शनि क्षेत्र की ओर जाती हैं उनको हम धन रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा कहते हैं और शनि रेखा कहते हैं। और यहाँ पे अब कुछ बातों को एक एक करके समझा जाए कि शनि रेखा का मौजूद होना क्या दर्शाता है। अब देखिए, एक अच्छी भाग्य रेखा किस प्रकार की हो सकती है? देखिए, जो मणिबंध का क्षेत्र है, यह जीवन का प्रारंभिक पीरियड को दिखाता है, जो जीवन का जो आरंभ का समय है उसको दिखाता है। तो अगर आपके हाथ में एक ऐसी रेखा जो कि स्पष्ट हो, गहरी हो, वो मणिबंध से निकल करके पूरा आपका शनि क्षेत्र तक जा रही है, शनि क्षेत्र तक पूरा पहुंच रही है, शनि पर्वत तक पहुंच रही है, और इस रेखा का प्रकार इस प्रकार है कि ये स्पष्ट है और गहरी है, सब जहां में दिखाई दे रही है, और ये कहीं से टूटी फूटी नहीं है, कहीं से कटी छटी नहीं है, कहीं से कह लीजिए इसमें विघ्न नहीं आया कहीं से। तो अगर निर्विघ्न कोई मणिबंध से रेखा निकल करके सीधे शनि क्षेत्र पर जा रही है, शनि पर्वत पर पहुंच रही है, तो ये आप कहेंगे कि बढ़िया क्वालिटी की ये भाग्य रेखा है, एक अच्छी क्वालिटी की, एक अच्छी किस्म की भाग्य रेखा है, जो आपको, चूंकि ये जो भाग्य रेखा आप देख रहे हैं, यहां से हम व्यक्ति के जीवन में उसकी आयु का किस ये डिफरेंट, आप जो शुरुआत देख रहे हो यहाँ, जो कि जीवन का आरंभ का समय हो गया और शनि क्षेत्र पर आ रहा है, तो ये जो मणिबंध है ये आपके जीवन का जो आरंभ का समय है, जो स्टार्टिंग पीरियड है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो शनि क्षेत्र है ये आपका जीवन का जो लास्ट का फेज है, 60-70 के बाद का, जो एकदम अगर यहाँ पे एकदम शनि की उंगली के नीचे अगर आ जाए तो 60-70 का जो एरिया है उसको फिर ये रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर कोई आपके हाथ में भाग्य रेखा मेंटेन है, भाग्य रेखा मौजूद है, एक अच्छी भाग्य रेखा जो कि कहीं से टूटी फूटी नहीं है, कहीं से कटी छटी नहीं है, और थ्रू आउट आपके मणिबंध से लेकर के पूरा शनि क्षेत्र तक अगर मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे टॉप क्वालिटी की भाग्य रेखा, टॉप क्वालिटी की धन रेखा, जो कि ये दर्शाती है कि आप थ्रू आउट होल लाइफ, आप अपने बचपन से जहां पे आपका जो आप अपने पेरेंटल कवरिंग में थे, पेरेंटल केयरिंग में थे, तो आपको शुरुआत से थ्रू आउट होल लाइफ, मतलब बचपन से ही आपका फॉर्च्यून आपका फेवर देगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस प्रकार की अच्छी धन रेखा आपके हाथ में है, जो कि मणिबंध से लेकर पूरा शनि क्षेत्र तक जा रही है, इस बात को दर्शाती है कि आपका एक अच्छे कुल में जन्म हुआ होगा, एक उन्नत परिवार में, एक समृद्ध परिवार में आपका जन्म हुआ होगा, एक कह लीजिए कि आर्थिक तौर पर मजबूत परिवार में आपका जन्म हुआ होगा, जहां पे आपको पेरेंटल सपोर्ट भी अच्छा मिला होगा, और उस पेरेंटल सपोर्ट के कारण आपने जीवन में एक अच्छी शिक्षा ग्रहण की, एक टॉप क्वालिटी लेवल का आपने एजुकेशन अपनी लाइफ में प्राप्त किया, और उस एजुकेशन और जो शिक्षाएं आपको मिली, और जो शुरुआत में आपको एक अच्छा केयरिंग पेरेंटल सपोर्ट मिला, शुरुआत से थ्रू आउट अपनी बर्थ लाइफ से ही आपको एक अच्छा भाग्यशाली कह लीजिए कि जीवन मिला, तो आपको एक अच्छी शिक्षा भी मिली, आपने एक अच्छी शिक्षा को ग्रहण करके एक अच्छे उन्नत, एक अच्छे बड़े पद, एक अच्छे डेजिग्नेशन तक आपने अपने जीवन में हासिल किया, और चूंकि एक अच्छा पद मिला तो धन और समृद्धि उसके साथ लगी हुई चीजें हैं जो आपको जीवन में मिलेगी। तो अगर आपको मणिबंध से लेकर के शनि क्षेत्र तक अगर एक प्रॉपर भाग्य रेखा जो कहीं से कटी छटी नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, वो इस बात को दर्शाती है कि आपके बचपन के समय से ही और आपके बुढ़ापे के समय तक भाग्य आपका पूरी तरह साथ देगा। आपको बचपन में अच्छा पेरेंटल सपोर्ट मिलेगा, पेरेंटल कह लीजिए सपोर्ट, यहाँ पे आप वेल्थ के फॉर्म में भी कह सकते हैं, धन के फॉर्म में भी कह सकते हैं, केयरिंग के फॉर्म में भी कह सकते हैं, जहां से आपको एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, जिसका आप यूटिलाइजेशन एक अच्छे डेजिग्नेशन, एक अच्छे पद पर पहुंचने के लिए करेंगे, और जब एक अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे तो धन सारी चीजें से साथ मिलेगी। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि जो आपकी भाग्य रेखा है वो मणिबंध से ना आरंभ हो करके ये हमारे मणिबंध से आगे कुछ हम बढ़ जाते हैं, ये यहां से आरंभ हो रही है। लेट सपोज मान लीजिए कि जो भाग्य रेखा है वो मणिबंध से नहीं आरंभ हो रही है, कुछ आगे बढ़ करके आरंभ हो रही है। तो चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मणिबंध वाला जो स्थान है वो आपके जीवन के आरंभिक समय, जो आपका प्रारंभिक समय है, स्टार्टिंग टाइम है, उसको दिखाता है। आपके जो पेरेंटल कवरिंग, पेरेंटल केयरिंग वाला स्थान है उसको दिखाता है, आपके बचपन को दिखा रहा है। तो अगर वहां से शनि रेखा कहें या धन रेखा कहें या भाग्य रेखा वहां से प्रारंभ ना होकर के थोड़ा आगे से अगर प्रारंभ होती है, अगर थोड़ा सा आगे से अगर आरंभ होती है, तो यहाँ पे ये दर्शाती है ये चीज
कि आप जीवन में अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने प्रयासों से, अपने प्रयत्नों से आप जीवन में अपनी स्टैंडिंग हासिल करेंगे। एक अच्छा अपने परिश्रम से, अपने द्वारा किए गए प्रयासों से आपने जीवन में एक अच्छी स्टैंडिंग हासिल की, धन समृद्धि हासिल की, आर्थिक उन्नति हासिल की। तो यहाँ पे ये जो शुरुआत का आपको मैंने बताया था कि अगर मणिबंध से चले तो आपको पेरेंटल सपोर्ट मिलता है, बचपन से ही आप भाग्यशाली रहते हैं। लेट्स सपोज अगर मान लीजिए जैसे इस प्रकार की भाग्य रेखा है जो कि मणिबंध से ना आरंभ होकर के कुछ थोड़ा आगे बढ़ के आरंभ होती है, तो ये दर्शाती है कि हो सकता है जब जातक का जन्म हुआ हो तो वहां पे उसको परिवार में उतना उन्नत परिवार, उतना आर्थिक तौर पर समृद्ध परिवार ना मिला हो, घर का माहौल या किसी प्रकार की ऐसी स्थिति हो जो बचपन में उसको प्रॉपर पेरेंटल सपोर्ट न मिल पाया, या फिर एक कह लीजिए कि शुरुआत में उसके जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो उतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन आगे चल करके आपने एक अच्छी शिक्षा हासिल की, अपने परिश्रम से, अपने मेहनत के बलबूते जीवन में आप आगे बढ़े, एक अच्छा डिजिग्नेशन हासिल किया, एक अच्छा पद हासिल किया, या फिर अपना व्यापार वगैरह किया और आपने जीवन में एक अच्छा धन अर्जित किया, धन अर्जन किया, एक अपनी वेल्थ एक्यूमुलेशन को बढ़ाया, आर्थिक स्थिति को आपने, एक अच्छी आर्थिक उन्नति को आपने जीवन में हासिल किया, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस हासिल किया, वेल्थ प्रोग्रेस आपने अपने जीवन में हासिल किया। तो ये अगर मणिबंध से स्टार्टिंग हुई थी तो बचपन से ही भाग्यशाली होना दर्शाती है। अगर मणिबंध से भाग्य रेखा ना आरंभ होकर के थोड़ा आगे बढ़ के अगर भाग्य रेखा शुरू होती है तो इस बात का प्रतीक है कि आपने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने जीवन में अपने आप को स्टैंड किया है। मे भी हो सकता है कि बचपन के काल में आपको उतना पेरेंटल सपोर्ट ना मिले, या हो सकता है कि आपने ऐसे परिवार में जन्म लिया जो कि आर्थिक तौर पर उतना समृद्ध नहीं था। अब मान लीजिए कि भाग्य रेखा आपके हाथ में तो है, भाग्य रेखा आपके हाथ में तो है, लेकिन अब यहां पे एक बात यह आ गई कि अभी कैसे डिटरमाइन किया जाए कि कहां से, क्योंकि मैंने बात की थी कि मणिबंध से ना आरंभ होकर के कुछ आगे से अगर भाग्य रेखा शुरू होती है तो ये निश्चित करना कि किस आयु से जातक का फेवर उसका साथ देने लग जाएगा, किस आयु से, किस एज से जातक का फॉर्च्यून उसका फेवर करने लग जाएगा। तो मैंने बताया आपको कि जो भाग्य रेखा है वो जातक की एज को भी रिप्रेजेंट करती है, आयु को भी रिप्रेजेंट करती है। अगर सरल तौर पर समझिए कि हाथ में जहां से आपको भाग्य रेखा का आरंभ दिखाई दे रहा है तो एक अनुमान आपको लगाना होगा कि किस आयु पे, किस आयु को रिप्रेजेंट कर रही है। अब कैसे ही रिप्रेजेंटेशन होता है इसके लिए हम अलग से एपिसोड में बात करेंगे कि आपको जिस अवस्था से भाग्य रेखा आरंभ होती हुई दिख रही है तब इस बात का अनुमान लगाइए कि जीवन के उस आयु से भाग्य आपका विशेष तौर पर साथ देने लगेगा, विशेष तौर पर फॉर्च्यून की आपको फेवरिंग मिलने लगेगी, बनते हुए काज बिगड़ने लगेंगे, जीवन में सुनहरे अवसर मिलने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी। तो ये इस बात से डिटरमाइन होगा कि जिस एज से, जैसे सपोज मान लीजिए कि भाग्य रेखा अगर यहां से आ रही है तो ये जीवन का कौन सा पड़ाव है, यहां से ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये जीवन की किस एज को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम एक अलग से एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन इससे ये अंदाज लगाइए कि इस आयु से, जिस अवस्था में भाग्य रेखा आरंभ हो रही है, इस अवस्था से जातक का भाग्य, जातक का फॉर्च्यून उसका विशेष तौर पर फेवर करेगा, उसको सपोर्ट प्रदान करेगा, कम मेहनत में अच्छी सफलता अर्जित होने लगेगी और बनते हुए काम बिगड़ने, बनते हुए जो आपके जो बिगड़े हुए काम थे वो बनने लगेंगे और आप धन के सोर्सेस बन जाएंगे, आय के सोर्सेस बन जाएंगे, इनकम, पैसों की इनकमिंग लाइफ में बन जाएगी, पैसों की जो इनकमिंग है लाइफ में वो आ जाएगी। किस एज से आएगी ये आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि जिस एज से, जिस अवस्था से भाग्य रेखा आरंभ हो रही है वहां से लाइफ आपके लिए फेवरेबल हो जाएगी, कम परिश्रम में अच्छी सफलता मिलने लगेगी। ये है इस बात को समझिए। अब लेट सपोज मान लीजिए कि भाग्य रेखा हाथ में तो है लेकिन वो ऐसी भाग्य रेखा है कि जो कि एक, जो हमने अभी तो बात की स्मूथ लाइन थी, लेट सपोज वो एक स्मूथ लाइन नहीं है। मान लीजिए कि आपके हाथ में भाग्य रेखा तो है
लेकिन वो कहीं पे गाढ़ी है, कहीं पे पतली है, कहीं पे गाढ़ी है, कहीं पे पतली है, मतलब कहीं पे गाढ़ी है, कहीं पे पतली है। तो जहां पे मान लीजिए भाग्य रेखा आपकी गाढ़ी है, वो इस बात का प्रतीक है कि जीवन के उस पड़ाव पर, मतलब भाग्य रेखा जहां पे गहरी है, गाढ़ी है, स्पष्ट है, ये दर्शाती है कि वो जिस भी जीवन की जिस अवस्था को भाग्य रेखा रिप्रेजेंट कर रही हो, उस अवस्था पर भाग्य का, फॉर्च्यून का फेवर आपको विशेष तौर पर अपने जीवन में मिलेगा, भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि भाग्य रेखा कहीं पे हल्की हो गई है, बहुत पतली हो गई है, शुरुआत में तो गाढ़ी थी, मोटी थी, लेकिन आगे जाकर के वो पतली हो गई है, हल्की हो गई है, तो उसका हल्का होना, पतला होना ये दर्शाता है कि जो आपके जीवन में जो उन्नति का स्तर था, जो आपकी ग्रोथ रेट थी, जो प्रोग्रेस रेट थी, वो स्लो हुई है, वो धीमी हुई है। और ये दर्शा रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं, जिस कार्यक्षेत्र का आपने चुनाव किया है, वो धीरे धीरे आपके लिए अनप्रॉफिटेबल होता जा रहा है, या फिर जिस अनुपात में पहले आपको जिस काम में लाभ मिल रहा था, जो आपका कार्यक्षेत्र है, जो आपकी वर्किंग है, पहले जिस अनुपात में आपको लाभ मिल रहा था, अब वो रेशियो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब वो जो जिस रेशियो में आपको प्रॉफिट मिल रहा था, अब वो रेशियो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मतलब आपको इस सोचने वाली बात आ गई है कि जिस कार्यक्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, अब वो हमारे लिए लेस प्रॉफिटेबल होता जा रहा है। अगर रेखा शुरुआत में गाढ़ी थी, फिर आगे बढ़ते 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 धीरे धीरे हल्की पतली होती गई, और एक जहां पे आके बंद हो गई, तो दर्शाता है कि आपका कार्यक्षेत्र जो भी था, वर्किंग थी, आपने उसमें अच्छी मेहनत की। और लेट्स सपोज मान लीजिए जैसे ये यहां से आपने शुरू भी देखा है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा पतली होती हुई बिल्कुल से ऐसे रुक गई। तो ये दर्शाती है कि अगर शुरुआत में रेखा गहरी है, स्पष्ट है, वो आगे जाकर के पतली होती जा रही है और धुंधली होते हुए फिर एकदम रुक गई, तो दर्शा रहा है कि जो आपका कार्यक्षेत्र था, शुरुआत में तो अच्छा लाभ उसने दिया, आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिया, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसमें आपके लिए प्रॉफिट कम होते गए, अवसर कम होते गए, आपकी उन्नति धीमी होती गई, और एक फेज पे आकर के आपकी जो उन्नति थी वो बिल्कुल आके वहां पे बिल्कुल स्टॉप हो गई। तो जो कार्यक्षेत्र था, अगर भाग्य रेखा रुक गई है, तो ये दर्शाती है कि वहां पे आपके कार्यक्षेत्र में बाधा आई है, या फिर किसी प्रकार की हानि हुई है, या फिर किसी प्रकार का घाटा हुआ है, या फिर अब आपके लिए वो जो आपका कार्यक्षेत्र है, जो वर्किंग है, अब वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहा, वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा। लेकिन मान लीजिए कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो फिर से आगे थोड़ा बढ़कर के शुरू हो गई। मान लीजिए कि भाग्य रेखा यहां से आरंभ हुई और बीच में धीरे धीरे वो पतली होती गई, भाग्य रेखा धीरे धीरे पतली होती गई, फिर एकदम से ये जो आप देख रहे हो एक लंबा गैप आ गया बीच में, फिर एकदम से रुक गई। तो दर्शाता है कि आपके कार्यक्षेत्र में बाधा आई, वो कार्यक्षेत्र जो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो रहा था, प्रॉफिटेबल साबित हो रहा था, धीरे 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 करके प्रॉफिट कम होते गए, और एक समय आकर के फिर उसमें आपको शायद लॉसेस होने लगे, या ऐसी बाधा आ गई तो काम आप पर रुक गया, या बड़ी बाधा आ गई। फिर कुछ समय के अंतराल के बाद, कुछ समय गुजर जाने के बाद, आपने जीवन में चाहे उसी कार्य को, चाहे किसी अन्य कार्य को, आपने दोबारा आरंभ किया। तो बीच में ये जो गैप देख रहे हैं, ये स्ट्रगल फेज को दर्शा रहा है, संघर्ष के पीरियड को दर्शा रहा है। अगर वो शुरुआत में रेखा गाढ़ी थी और आते आते धीरे धीरे लास्ट में वो हल्की होती चली गई, तो दर्शा रहा है कि एकदम से आपका कारोबार ठप नहीं हुआ, वो धीरे 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 ठप होता चला गया। लेकिन अगर एक बारगी आपकी भाग्य रेखा किसी स्थान पर आकर के रुक गई है, और उसके बाद एक बड़ा गैप बीच में बना हुआ, देखिए भाग्य रेखा यहाँ पे आके रुकी, फिर यहां से आरंभ हो रही है, तो बीच में ये दोनों बीच में एक लंबा गैप है। और अगर ये रेखा शुरुआत से, भाग्य रेखा आपकी शुरुआत से और जो वहां पे रुकी है वहां पे एक समान थी, तब ये दर्शाती है कि या तो आपने स्वतः अपने निर्णय से उस काम को रोका, या किसी प्रकार की एक अचानक ऐसी घटना हुई, या एक अचानक इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई जिसके चलते आपको अपने कार्यक्षेत्र में घाटा हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट्स बंद हो गए। अगर ये भाग्य रेखा धीरे धीरे पतली होती होती बंद होगी, तो ये स्थिति दर्शाती कि धीरे धीरे आपका कार्यक्षेत्र रुकता चला गया, प्रॉफिट्स कम होते चले गए। लेकिन अगर अचानक से रुक रही है, तो दर्शाता है कोई अचानक कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो आपके कार्यक्षेत्र में
बाधा उत्पन्न करेगी और आपके लिए ये तो लॉसेस या फिर किसी बड़ी रुकावट का ये इंडिकेशन है। फिर ये जो आपकी जो गैप दिख रहा है, भाग्य रेखा यहाँ रुकी, फिर आगे जाकर के भाग्य रेखा आरंभ हुई, तो बीच में जो आपकी गैप दिख रहा है, गैप ये दर्शा रहा है कि ये संघर्ष का पीरियड है। आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के परेशानी को इंडिकेट कर रहा है कि आपके लिए वो थोड़ा फेज जो गैप आपको दिख रहा है, ये आपकी स्ट्रगल वाली फेज को दिखा रहा है, आपके संघर्ष वाली स्थिति को दिखा रहा है कि इस स्थिति में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो अभी अगर ये रेखा बाद भाग्य रेखा फिर से शुरू हो रही है बाद में आगे जाकर के, तो ये दर्शाती है कि कुछ अवधि बाद ये कितनी अवधि, कितना गैप जो आपको दिखा रहा है, ये कितना आपकी एज के पीरियड को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको हमें अनुमान लगाना पड़ेगा कि कितनी एज की आपकी कितने पीरियड यहाँ पे डिस्टर्ब हुए, इसको अनुमान लगाना पड़ेगा। फिर अगर दोबारा आपकी भाग्य रेखा आगे चल करके आरंभ होती है, तो ये इस चीज को दर्शा रही है कि आप अपने आप को रीस्टैब्लिश करोगे, चाहे उसी कार्य क्षेत्र को दोबारा आरंभ करोगे या अन्य किसी कार्य क्षेत्र में फिर से हाथ लगाओगे और फिर से आपका भाग्य साथ देने लगेगा और आपकी आर्थिक उन्नति होने लगेगी, धन संपन्नता, धन समृद्धि आपको जीवन में प्राप्त होने लगेगी अगर ये फिर से दोबारा आरंभ होती है। तो जो गैप आप देख रहे हो जहां पे भाग्य रेखा नहीं है, ये स्ट्रगल फेज को, संघर्ष को दिखाती है। और ये अगर शुरुआत में रेखा गहरी थी, स्पष्ट, धीरे धीरे पतली हुई, तो दिखाती है धीमे धीमे काम बंद हुआ। और अगर शुरुआत से अंत जहां पे रेखा रुकी वहां पे पूरी गाढ़ी रेखा थी, गहरी रेखा थी और अचानक से रुक गई, तो ये किसी अचानक हुई घटना को या अचानक किसी बड़े लॉस को या अचानक कुछ ऐसा रुकावट या किसी अचानक किसी ऐसी बाधा को इंडिकेट करता है जिसके चलते आपके कार्य क्षेत्र में बड़ी बाधा आई, बड़ी रुकावट आई। अब तो मान लीजिए कि आपके हाथ में ऐसी भाग्य रेखा है जो कहीं है, कहीं नहीं है, कहीं है, कहीं नहीं है, कहीं है, कहीं नहीं है। तो अगर इस तरह की आपके हाथ में भाग्य रेखा है जो कहीं पे मौजूद है, कहीं पे नहीं है, तो जिस एज की जिस अवस्था पर आपकी भाग्य रेखा मौजूद है, वो ये दर्शाती है कि उस अवस्था में, एज की उस पीरियड में भाग्य आपका विशेष तौर पर साथ देगा, फॉर्चून का आपको विशेष फेवर मिलेगा। लेकिन जो बीच में आप ये गैप देख रहे हो, भाग्य रेखा जहां पे डिस्टर्ब हुई बीच में, ये जो आप गैप देख रहे हो, ये स्ट्रगल फेज को दिखाता है कि कुछ कार्य क्षेत्र में बाधा आई, आर्थिक उन्नति में रुकावट हुई, वेल्थ प्रोग्रेस में यहाँ पे रुकावट हुई, जहां पे आप ये गैप देख रहे हो। तो ये गैप इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी जो प्रोग्रेस हो रही थी लाइफ में, जो ग्रोथ हो रही थी, वो किसी न किसी ऑब्स्टेकल की वजह से, किसी न किसी बाधा की वजह से वो बाधित हुई और वहां पर रुक गई। जब ये आप गैप देख रहे हो, उसकी ये इस बात का इंडिकेशन है। और फिर जब ये दोबारा शुरू हुई भाग्य रेखा, तो इस बात का इंडिकेशन है कि आपने आपको दोबारा रीस्टैब्लिश किया, फिर से भाग्य का आपको जीवन में साथ मिला, फिर से आपका जो कार्य क्षेत्र था, जो वर्किंग थी, वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने लगा, प्रॉफिटेबल साबित होने लगा। और धीरे धीरे फिर से आपको लगेगा कि परिस्थितियां आपके पक्ष में आ रही हैं, जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो आपको अपने फेवर में लग रही है। जहां पे जिस उम्र की जिस अवस्था में भाग्य रेखा मौजूद है, वो ये दर्शाती है कि आपका वो जो पीरियड है जहां तक भाग्य रेखा मौजूद है, और ये तो दर्शा रहा है कि वो आपके लिए जीविकोपार्जन के लिए अच्छा है। वर्किंग लाइफ में आपकी जो है कार्य क्षेत्र जो आपको है, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध हो रहे होंगे, फ्रूटफुल सिद्ध हो रहे होंगे और आपकी आर्थिक उन्नति हो रही होगी। फिर जहां जहां पे आपको भाग्य रेखा का अभाव दिख रहा है, एब्सेंस दिख रहा है, वो इस बात का इंडिकेशन है कि कुछ बाधा आई है कार्य क्षेत्र में। आपकी जो आर्थिक उन्नति की जो रफ्तार थी, आपकी जो वेल्थ की जो प्रोग्रेस थी, धन संपन्नता, धन समृद्धि का जो स्तर था, उसमें रुकावट आ गई, किसी न किसी प्रकार की बाधा आ गई है। वो जो गैप है, इस बात का इंडिकेशन है। इसी प्रकार से समझिए कि लेट्स सपोज, मान लीजिए कि आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो लहरदार है। मान लीजिए आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो लहरदार है, ऐसे कुछ इस टाइप का। लेट्स सपोज, मान लीजिए कि आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो लहरदार है, ऐसे गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हो गई। तो मतलब टेढ़ी मेढ़ी भाग्य रेखा है, लहरदार है। तो अगर लहरदार भाग्य रेखा है तो वो भी इस बात को इंडिकेट करती है कि जहां पे भाग्य रेखा आपके हाथ में सीधी है, तो जहां पे भाग्य रेखा सीधी है वो आपकी उम्र की जिस अवस्था को रिप्रेजेंट कर रही होगी,
जिस एज को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो सीधी भाग्य रेखा ये बताएगी कि उम्र आपकी लाइफ के उस एज पर, उस एज फैक्टर पर आपका फॉर्च्यून आपका फेवर करेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेगी, आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छा लाभ, एक अच्छा धन लाभ, आर्थिक उन्नति हो रही होगी, और आपका जो वर्क है, करियर है, वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो रहा होगा, प्रॉफिटेबल साबित हो रहा होगा। लेकिन जहां पे आप देखेंगे भाग्य रेखा में लहर आई है, टेढ़ापन आया है, तो वो ये पीरियड ये दिखाता है कि कार्य क्षेत्र में बाधा आई है, जो आपकी इनकमिंग, जो पैसों की जो इनकमिंग थी, जो धन आ रहा था, उसमें रुकावट आई है, बाधा आई है। इस स्थिति में जहां पे भाग्य रेखा टेढ़ी है वो ये दिखा रही है कि आपका कुछ ऐसी बाधाएं आ रही हैं जो आपको कार्य क्षेत्र में आपकी प्रोग्रेस को डिस्टर्ब कर रही है। आपके जो प्रॉफिट्स है, जो आपकी अर्निंग है, जो आपकी आर्थिक उन्नति है, उसमें बाधा इंडिकेट कर रही है, किसी प्रकार की परेशानी को या घाटा या लॉसेस को ये टेढ़ापन इंडिकेट कर रही है। फिर आगे जाकर के जहां भाग्य रेखा फिर सिद्ध हुई, फिर दर्शाता है कि अब परिस्थितियां दोबारा आपके पक्ष में आई, कार्य क्षेत्र दोबारा आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होने लगा, फ्रूटफुल साबित होने लगा, धन लाभ होने लगे, आर्थिक उन्नति होने लगी। तो जो ये आपने अगर रेखा को, आप भाग्य रेखा को लहरदार देख रहे हैं, तो जहां पे रेखा सीधी है वो आपको दिखा रही है कि वो आपके लिए लाइफ के लिए फेवरेबल पीरियड है। ये आपको थोड़ा अनुमान लगाना पड़ेगा कि जहां पे भाग्य रेखा सीधी है वो उम्र के किस अवस्था को, किस एज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जहां पे भाग्य रेखा सीधी है वो दर्शा रही कि उम्र का जो भी वो पीरियड होगा, एज का जो पीरियड होगा, उसमें फॉर्च्यून का आपको फेवर मिलेगा। जो आपकी कार्य क्षेत्र है, व्यापार या बिजनेस है, नौकरी पेशा है, वो आपके लिए फ्रूटफुल प्रॉफिटेबल साबित हो रही है। और जहां टेढ़ा आया रेखा, भाग्य रेखा टेढ़ा है, वो आपकी वर्किंग में, आपकी आर्थिक उन्नति में बाधा को दर्शाती है, लॉसेस को दिखाती है, परेशानियों को दिखाती है। फिर दोबारा सीधी हुई तो वो इस बात को इंडिकेट करती है कि दोबारा आपको अपने जीवन में फॉर्च्यून का फेवर मिलेगा, आर्थिक उन्नति मिलेगी, और परिस्थितियां आपको अपने पक्ष में नजर आएंगी, बिगड़ते हुए काम बनने लगेंगे। ये आप कह सकते हैं कि टूटी फूटी रेखा भाग्य रेखा हाथ में है या फिर लहरदार रेखा है, तो ये दर्शाती है कि आपको जीवन में एक संघर्ष करते हुए, कभी परिस्थितियां आपके पक्ष में, कभी परिस्थितियां विपक्ष में, कभी भाग्य साथ दे रहा है, कभी नहीं साथ दे रहा है। तो इस टाइप के आपको, मतलब कहते हैं ना, ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली स्थिति, अप एंड डाउन वाली स्थिति आपकी लाइफ में रहेगी अगर भाग्य रेखा कहीं पे लहरदार है या फिर टूटी फूटी है। तो फिर आपको ये दर्शाता है कि कहीं पे भाग्य का साथ मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा है। वो अगर मान लीजिए कि भाग्य रेखा आपके हाथ में है, मैं सपोज मान लीजिए कि भाग्य रेखा आपके हाथ में है, लेकिन इस भाग्य रेखा पे अब कहीं, मान लीजिए कि भाग्य रेखा आपके हाथ में है, लेकिन ये भाग्य रेखा पे कहीं पे द्वीप का चिन्ह बना है। इस भाग्य रेखा पे मान लीजिए कहीं पे आपके हाथ में द्वीप का चिन्ह बना है। लेट सपोज मान लीजिए कि भाग्य रेखा के इस स्थान पर द्वीप का चिन्ह बना है। तो भाग्य रेखा के जिस स्थान पर द्वीप का चिन्ह बना है, तो आपको यह अंदाज लगाना होगा कि जो द्वीप का चिन्ह जो भाग्य रेखा के जिस स्थान पर बन रहा है वो लाइफ का कौन सा एज पीरियड है। तो जिस एज पीरियड में द्वीप का चिन्ह वहां पे भाग्य रेखा पे बन रहा है, तो आपके लिए स्ट्रगल फेस होगा, कार्य क्षेत्र में परेशानी, अवरोध, बाधा, नुकसान, लॉसेस वगैरह को दिखाता है ये स्टेज, जब आपका भाग्य रेखा पे द्वीप का चिन्ह बनता है। तो वो जो जहां तक ये द्वीप देखिए, द्वीप जितनी दूरी तक ये मेंटेन है भाग्य रेखा में, आप अंदाज लगाइए कि वो एज का कितनी पीरियड को वो डैमेज कर रहा है, एज पीरियड के कितनी पीरियड तक वो डैमेज कर रहा है। और फिर उसके बाद अगर द्वीप के बाद दोबारा भाग्य रेखा फिर से पुनः शुरू हो जाती है, तो दिखाता है कि भले आपने थोड़ा लॉस झेला, घाटा झेला, बाधाएं झेली, लेकिन वो जो पीरियड द्वीप वाला है उसको क्रॉस करने के बाद अगर भाग्य रेखा दोबारा आरंभ हो रही है, तो इस बात को दर्शाती है कि आप अपने जीवन में अपने आप को रिस्टैब्लिश करेंगे, रीस्टैंड करेंगे, और दोबारा अपने आप की एग्जिस्टेंस को दोबारा आप अपने सर्वाइवल के लिए, आपके लिए बेहतर स्थितियां आएंगी, और फिर से आपको अपने कार्य क्षेत्र में, आपकी जो गाड़ी बेपटरी हो गई थी वो पटरी पे आने लगेगी, कार्य क्षेत्र में फिर से आपको ग्रोथ और सक्सेस मिलने लगेगी, और वो कार्य क्षेत्र आपके लिए प्रॉफिटेबल और फ्रूटफुल साबित होने लगेगा, और आपकी आर्थिक उन्नति पुनः होने लगेगी। तो डिस्टर्ब कौन सा फेज हुआ, जहां पे द्वीप बना है भाग्य रेखा पर, वो जिस एज पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वहां पे लॉसेस या घाटा, किसी बड़ी रुकावट, किसी बड़ी बाधा का ये इंडिकेशन होगा। अगर
भाग्य रेखा के एज पर दीप बनाया। तो मित्रों, आज के लिए हम लोग भाग्य रेखा के इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में हम आगे की चीजों पर हम कंटिन्यू करेंगे, ये एपिसोड बहुत लंबी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे की चीजों पर भाग्य रेखा पे अगला एपिसोड जो होगा भाग्य रेखा का ही होगा। तो आगे की इन्हीं चीजों पर हम अगले एपिसोड में फिर से बात करेंगे, तो आगे की चीजें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।